नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद 7 दिन बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसमें नए मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों को शामिल किया है। इनमें एक महिला विधायक को जगह मिली है। साथ ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। साथ ही नायब सैनी ने 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। तब उनके साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की थी। इनमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल का नाम शामिल था। साथ ही ये सभी पिछली सरकार यानी मनोहर लाल सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। हरियाणा मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 13 हो सकती है। नायब सैनी मंत्रिमंडल में डॉक्टर कमल गुप्ता को छोड़कर बाकी 7 पहली बार मंत्री बने हैं। कमल गुप्ता पहले हरियाणा के यूएलबी मिनिस्टर रह चुके हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी प्रतिनिधित्व मिला है। डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री बने हैं। ऐसे में नायब सैनी सरकार में 6 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अंबाला शहर पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए थे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां लोकसभा चुनावों के लिए सजी चुनावी महाभारत में अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने जो योद्धा हैं उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के नारे को चरितार्थ करेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के नारे को साकार करने के लिए जिला यमुनानगर में भाजपा का कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और जिले के तहत पड़ने वाले 2 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक पर्व की तरह हम इस लोकसभा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ हर घर तक जाकर पार्टी की रीति नीति, पार्टी की योजनाएं, पार्टी की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे और हर घर से वोटर निकले, 100% मतदान हो, इसके लिए हम सभी प्रयत्न करते हैं। देखिए, नव मतदाता इस समय जो अभी युवा हुए हैं उन सभी से हमारे युवा मोर्चा ने संपर्क किया है। उसके लिए हमने नव मतदाता सम्मेलन भी कराए हैं, कॉलेजों में जाकर भी उनके साथ संपर्क किया है, क्योंकि आज का जो युवा है उसने पिछले 10 वर्ष का जो स्वर्णिम काल देखा है, उनको कांग्रेस के राज में हुए घोटालों की कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि जो आज युवा हुआ, जो आज 18 या 20 साल का हुआ, वो मनमोहन सिंह जी के समय में 8 से 10 साल की उम्र उसकी थी। उस युवा को भी ये बताना कि जो देश को आज वो विश्व गुरु बनते हुए देख रहा है, वो इन 10 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अमृतसर से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि अपनी दमदार आवाज और शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। इस साल शुरू होने वाले आईपीएल में नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री करते हुए दिख सकते हैं। खबर घरौड़ा से है, जहां नई अनाज मंडी में भाजपा की लोकसभा रैली का चुनावी विजय का शंखनाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्वागत में रखी गई। तो वहीं इस कार्यक्रम में नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं।
खबर मोगा से है, जहां कोट कापुरा बाईपास पर टेम्पू और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि जब टक्कर हुई तो टेम्पू ट्रैवलर में 8 श्रद्धालुओं से भरा हुआ था टेम्पू। तो वहीं घायल श्रद्धालुओं को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर बोहा से है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इज्जत की खातिर एक प्रेमी जोड़े की तेजधार हथियार से हत्या करने की खबर परिवार को मिली। तो वहीं पुलिस की सूचना मिलते ही घटना में लिप्त 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 148, 149 और 201 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस संबंध में बोहा थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर जसप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। खबर कपूरथला से है, जहां राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल के प्रयासों से सऊदी अरब और ओमान से लौटी लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई। आपको बता दें कि आप बीती सुनाते हुए लड़कियों ने बताया कि वहां उनसे 18 से 20 घंटे तक काम कराया जाता था। इतना ही नहीं, तबीयत खराब होने पर भी इलाज तक नहीं कराया जाता था, बल्कि बीमारी के दौरान तो जबरन काम कराया जाता था। निर्मल कुचिया सुल्तानपुर लोधी पहुंचे इन लड़कियों ने राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह जी का धन्यवाद किया और कहा कि उनके प्रभावी प्रयासों के कारण ही वो अपने परिवार के पास वापस लौट सकी हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सेक्टर 24 डीसीसी में तैनात एसआई राहुल भारद्वाज को गुप्त सूचना मिली थी कि किशनगढ़ चौक के पास ब्लूमिंग डेल नर्सरी में अफीम की खेती होती है। तो वहीं मुखबिर की सूचना को उचित मानते हुए ब्लूमिंग डेल नर्सरी में छापेमारी की गई और कुल 725 अफीम के पौधे और लाल फूल और डोडे बरामद किए गए। धारा 18C एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अफीम के पौधों की खेती बिना परमिट या बिना लाइसेंस का उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां दसूहा तलवाड़ा मुख्य मार्ग पर एक भयानक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं एक बेहद तेज रफ्तार डिजायर कार सड़क किनारे पुराने दुकान में जा घुसी और टक्कर के बाद कार पेड़ से जाकर टकरा गई। तो वहीं जांच अधिकारी भरत कुमार का कहना है कि जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगली खबर जिंद से है, जहां जन्मदिन की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जी हां, आपको बता दें कि जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला पहुंचे। इसके बाद कैंट पहुंचने के बाद नायब सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं कैंट पहुंचने के बाद सीएम ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। खबर हरियाणा से है, जहां पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। वो विज ने नाराजगी पर फिर कहा कि वो नाराज नहीं है। इसके बाद घरोड़ा रैली को लेकर भी विज ने स्पष्ट किया कि उन्हें इसकी भी कोई जानकारी नहीं है।
होती है। शक्ति की और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है और उस लड़ाई में हमेशा राक्षस आ रहे हैं। सारा उठा के देख लो और अब भी राक्षस हारेंगे। 4 जून को ये सारे धाराशायी होकर पड़े। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होते ही उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा और उनकी टीम लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से जुट गई है। आपको बता दें कि उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस बार जिले में कुल मतदाता 6,40,382 हैं, जिनमें 3,44,871 पुरुष और 2,95,490 महिला मतदाता हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार 16,000 से अधिक नए मतदाता जोड़े गए। वहीं हाल ही में नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ लेने के बाद मंगलवार को सीएम नायब सैनी करनौल घरौड़ा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होने वाली सभा के लिए चंडीगढ़ से करनाल के लिए निकल रहे थे। उनके साथ अंबाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया भी उपस्थित रहे। अंबाला पहुंचने पर विधायक असीम गोयल अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा करके सीएम का स्वागत किया। तो वहीं हल्का रानिया से सिरसा को जाने वाला स्टेट हाईवे मार्ग का निर्माण पिछले 5 सालों से कछुआ चाल चल रहा है, जिसके कारण आए दिन वाहन चालकों और अन्य राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण परेशान लोगों ने मंगलवार को दर्जन भर गांव के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठे होकर अभोली गांव के नजदीक पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर, ट्रालियां और अन्य वाहन खड़े करके जाम लगाया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन और हल्का विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज सीआईए स्टाफ के शहीद हुए जवान अमृतपाल के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के साथ दुख साझा किया और परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। तो वहीं इस मौके पर उनके साथ विधायक कर्मवीर सिंह गुमान और डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। अगली खबर शंभू बॉर्डर से है, जहां आज एक और किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि बलकार सिंह किसान मजदूर मोर्चा पंजाब संगठन से जुड़े गांव तेरा खुर्द, तहसील अजनाला, जिला श्री अमृतसर साहिब के रहने वाले कुन्नन सिंह शंभू बॉर्डर पर शहीद हो गए। खबर मुक्तसर से है, जहां सुखबीर बादल बनाम मुख्यमंत्री भगवंत मान मानहानि के मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा श्री मुक्तसर साहिब की माननीय अदालत में दायर मानहानि के दावे की अगली तारीख 9 अप्रैल 2024 है। तो वहीं भगवंत मान की ओर से पेश वकील बाबू सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री के आदेश 7 नियम 11 के तहत दावा रद्द करने की मांग की है। अगली खबर पठानकोट से है, जहां एनआईए की टीम ने कॉमरेड बलविंदर सिंह हत्या मामले में नामित आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा सुरो की जमीन को यूएपीए की धारा 33 के तहत कुर्क कर दिया है। इसी सलेमपुर अरिया गांव की जमीन पर भी कार्रवाई की गई है, जिसकी जानकारी रोशन लाल कांगो, गुरदास और मंजीत सिंह पटवारी ने दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। यहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ना ही मुझे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पहले बताया गया था।
और ना ही मैं विधानसभा कमेटी का मेंबर बनने के लिए यहां आया हुआ हूं। आगे उन्होंने कहा कि मनोहर लाल की निगाहें कहीं और रहती हैं और निशाना कहीं और। पहले से भी ज्यादा करूंगा। मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूं। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूँ, अनन्य भगत। तो मैं पार्टी का काम पहले से। तो वहीं हरियाणा के राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट लगातार नशा तस्करों पर वार कर रही है। इस दौरान पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू कर लगभग 7 लाख रुपए का 4 किलो 50 ग्राम अफीम और 3 किलो 800 ग्राम डोडा चूड़ा पोस्त को बरामद किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो कि हमारे एडीजीपी ओपी सिंह साहब के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में नशे के खिलाफ एक मुहिम अभियान छेड़े हुए है, उसके तहत हमारी जो हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अंबाला की जो शाखा है, जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र यूनिट हमारी आती है, उसने कल रात को एक प्रयास शुरू किया था, जो आज सुबह हमें 19 तारीख की सुबह वी आवर्स में एक बहुत बड़ी कामयाबी। अगली खबर घरौड़ा से है, जहां भाजपा ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। तो वहीं इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल भी पहुंचे। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि 9.5 साल में प्रदेश को आगे बढ़ाया और अब लोकसभा सदस्य बनकर राज्य की सेवा करूंगा। गुरुद्वारा नड्डा साहब से गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के निकला था, और रास्ते में जो लोगों को उत्साह, जो जोश देखने को मिला है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं और जो लोगों तक लाभ पहुंचाया है, आज लोग उस बात को लेकर के उनमें एक बड़ा जोश और उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी को हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ यहां से जितवा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री विस्तार हो रहा है। सर, खबर अबोहर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 बहनों पर कातिलाना हमला होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ईदगाह बस्ती में अपनी मां से मिलने गई 2 बहनों पर कल रात दर्जन भर लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते कापा से हमला कर दिया, जिससे एक बहन की बाजू कट गई, जबकि दूसरी बहन भी बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद भी हमलावरों ने इस दौरान घर में पथराव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंची सिटी 1 पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर पटियाला से है, जहां दर्जा संघ के अध्यक्ष कई दिनों के प्रचार और कयासों के बाद आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक राजेंद्रा अस्पताल के 4 कर्मचारियों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिया। तो वहीं कुल 295 वोटों में से 247 वोट पड़े, जिनमें श्री राजेश कुमार गोलू को 194 और मोनिका को 52 मत प्राप्त हुए। इसी के साथ राजेश को विजयी घोषित कर दिया गया। सारे पिछे खड़ा मैं आ जाओ तुसी। खबर भवानीगढ़ से है, जहां नदामपुर नहर में आज सुबह एक पिकअप अचानक बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। आपको बता दें कि गनीमत रही कि घटना में पिकअप चालक का बचाव हो गया, लेकिन पिकअप में लोड सारा सामान नहर के तेज बहाव पानी में बह गया। इस दौरान चालक के अनुसार हादसे में उसकी पिकअप गाड़ी का 1 से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया। नहर के किनारे कोई ग्रिल न होने के कारण यह हादसा हुआ।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रोहतक से है, जहां पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को धमकी मिलने के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने गिरफ्तार व्यक्ति को झूठा बता दिया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक वीडियो जारी कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शख्स को गलत बताते हुए कहा कि फोन पर धमकी देने वाला शख्स पंजाबी में बात कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो महाराष्ट्र का है, जो पंजाबी के शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। उन्होंने भगवंत मान सरकार द्वारा गलत लोगों को गिरफ्तार कर पंजाब में हो रही घटनाओं पर पर्दा डालने की कार्रवाई को गलत बताया है। पैसे देखो, बहुत बंदे ऐसे है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਾ ਫਰੌਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਧਮਕੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਔਰ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਕ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। तो वहीं चुनाव को लेकर एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जैसे कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के साथ साथ पुलिस की भी होगी। अंबाला हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हैं, ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इन तमाम चीजों को लेकर अंबाला पुलिस अलर्ट पर है। किसी तरह की गड़बड़ी न हो, नशे और पैसे का इस्तेमाल न हो, इसके लिए भी पुलिस ख्याल रखेगी। कोई भी किसी तरीके की 12-16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो भी गाइडलाइंस हैं ईसीआई की, उसके रिगार्डिंग पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को करवाने के लिए अंबाला पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट के बॉर्डर्स हैं, उनको सिक्योर करने के लिए, ताकि वहाँ से कोई भी किसी तरीके की कोई मूवमेंट ना हो पाए, किसी ड्रग्स की, किसी आर्म्स की या दारू की। तो उन सब के लिए हमने एक डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान बना लिया है, और इसके संदर्भ में हमारी जो आस पड़ोस के और राज्य हैं और ज़िले हैं, उनके साथ भी हमारी डेली बेसिस के ऊपर कोऑर्डिनेशन। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां पंजाब में गैंगस्टर सुखविंदर राणा की ओर से कथित तौर पर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह की हत्या करने के 24 घंटे के भीतर सोमवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ में सुखविंदर राणा की मौत हो गई। तो इस पर रविवार को एक छापे के दौरान कांस्टेबल अमृतपाल सिंह की हत्या का आरोप है। खबर फतेहगढ़ से है, जहां श्री कृष्ण संकीर्तन मंडल की तरफ से होली के त्यौहार को मुख्य रखते हुए शहर बस्सी पठाना में लठमार होली के त्यौहार का आयोजन किया गया, जिसमें आनंद गांव बरसाने की सखियां और बस्सी के समूह शहर निवासी मिलकर लठमार होली खेली। तो वहीं शहर वासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी पंजाब को उस समय और अधिक मजबूती मिल गई जब आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय में राजनीतिक दल पंजाब किसान दल के शामिल होने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि पंजाब किसान दल ने पिछला विधानसभा और लोकसभा चुनाव जालंधर से लड़ा था। पंजाब किसान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह सरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की किसान समर्थक विकास सोच के प्रभावी के कारण हमने अपने संगठन पंजाब किसान दल का भाजपा में विलय करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। इस दौरान सरा ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किसान हितैषी पार्टी के नीतिगत कार्यक्रम के तहत किसानों को खुशहाल बनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद 7 दिन बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री बने असीम गोयल के घर पर जश्न का माहौल है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नाच कर खुशी जाहिर की। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।